मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपकी संस्कृति में माँ को, बहन को ऐसे गंदे शब्दों से संबोधित किया जाता हो, भाभी के लिए ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता हो, तो उनकी वीडियो शेयर कर देना। अगर आपको ये लगे कि मेरी संस्कृति, मेरी मान्यताएं, मेरी परंपराएं ये कहती हैं कि बड़ी भाभी माँ के समान होती है, देवर और भाभी का रिश्ता माँ के जैसा होता है, तो मेरी वीडियो को शेयर कर दें। सभी को सादर नमस्ते। मैं जयवीर ग्रेट भारत चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो मैंने अपने अंदर की एक टीस, एक पीड़ा व्यक्त करने के लिए बनाई है। मैं निवेदन करूंगा कि आप अंत तक ज़रूर देखें। आज हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हमारी संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है, हमारे रिश्तों को शर्मसार किया जा रहा है और हम मूक दर्शक बन के उनका आनंद ले रहे हैं, उन गानों पर थिरकते हैं। मैं बात कर रहा हूं हरियाणवी गायकों की, जो गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके जिन गानों के अंदर वो हमारे रिश्तों को बदनाम करने का काम करते हैं, उन गानों के ऊपर हम नाचते हैं, गाते हैं, अपनी वीडियो बना करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हैं। इतने गंदे शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं कि मैं यहाँ पर सभी को उजागर तो नहीं कर सकता, लेकिन एक गाने की एक पंक्ति ज़रूर सुनाऊंगा। एक गाने के अंदर एक लेखक लिखता है कि भाभी तू पटोला बम्बकारी गोला से। ऐसा गंदा शब्द वो अपनी भाभी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम तो बचपन से सुनते आए हैं, हमें तो बचपन से ये पढ़ाया गया है कि बड़ी भाभी माँ के समान होती, लेकिन इन गानों को सुन करके, आज के वातावरण को देख करके ऐसा लगता है कि हमें गलत पढ़ाया गया, सब कुछ बदल सा गया है। असल में असली जो कमी है वो हमारी है, हम इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम उन गानों का आनंद लेते हैं, हम मूक दर्शक बन करके उनको सुनते हैं, उनके ऊपर थिरकते हैं। हमारी तो संस्कृति ये थी ही नहीं, ये हमारी सभ्यता नहीं थी। हमारी सभ्यता में तो बड़ी भाभी माँ के समान होती थी, देवर और भाभी का रिश्ता माँ और बेटे का रिश्ता होता था। अभी पिछले दिनों दूरदर्शन के ऊपर रामायण दिखाई गई, मैंने भी रामायण को देखा और एक प्रसंग मेरे हृदय के अंदर बैठ गया। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढ रहे थे, जब उन्हें वो आभूषण मिले, जब उन आभूषणों को श्री राम देखते हैं और लक्ष्मण से पूछते हैं कि बताओ लक्ष्मण, ये आभूषण सीता के हैं क्या? जब लक्ष्मण ने जो बात कही वो ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण ने कहा, नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नुपुरे त्वाभि जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। ये संस्कृति है हमारी। लक्ष्मण श्री राम से कहते कि भैया, मैंने सीता को सदा माँ के समान समझा है, मैंने उनकी तरफ कभी नज़र उठा करके नहीं देखा, मैं उनके गले के आभूषणों को नहीं पहचान सकता, मैं उनके हाथों के आभूषणों को नहीं पहचान सकता। हाँ, मैं उनके पैरों के आभूषणों को ज़रूर पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन उनकी चरण वंदना करता था, अपने दिन की शुरुआत उनके पैर छू करके उनका आशीर्वाद ले करके करता था। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी मान्यताएं। मैं उन लिखने वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी माँ किसी की भाभी नहीं है? क्या आपकी बहन जब अगले घर शादी होकर के जाती है तो क्या वो किसी की भाभी नहीं बनती? क्या आप सुन पाओगे अपनी माँ के बारे में, अपनी बहन के बारे में ऐसे शब्दों को? जब आप अपनी माँ और बहन के बारे में ऐसे शब्दों को नहीं सुन सकते, तो दूसरे की माँ और बहन के बारे में ऐसे शब्दों को आप कैसे लिख सकते हैं? भिन्न आती है ऐसी मानसिकता पर, इसके संपूर्ण रूप से उत्तरदायी हम हैं, क्योंकि हम इसका विरोध नहीं करते, हम चुपचाप बैठ करके उनको सुनते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपकी संस्कृति में माँ को, बहन को ऐसे गंदे शब्दों से संबोधित किया जाता हो, भाभी के लिए ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता हो, तो उनकी वीडियो शेयर कर देना। अगर आपको ये लगे कि मेरी संस्कृति, मेरी मान्यताएं, मेरी परंपराएं ये कहती हैं कि बड़ी भाभी माँ के समान होती है, देवर और भाभी का रिश्ता माँ के जैसा होता है, तो मेरी वीडियो को शेयर कर देना। अब भी समय है, संभल जाओ, बहिष्कार करो इन नकली आदमियों का जो हमारी संस्कृति को बदनाम करने पर तुले। धन्यवाद।